आयरा को जब पता चलता है कि काम्या जख्मी हालत में हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, तो आयरा फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाती है और डॉक्टर से पूछती है कि काम्या की तबीयत कैसी है। डॉक्टर बताता है कि थोड़ी देर बाद उसे होश आ जाएगा। ये सुनकर आयरा फौरन अपने घर चली जाती है। काम्या हॉस्पिटल से ठीक होने के बाद आयरा को कॉल करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। ये सुनकर आयरा बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद काम्या फौरन अपनी गाड़ी में बैठकर घर जाता है और घर वालों से कहता है कि आयरा से निकाह करने जा रहा हूँ। ये सुनकर उसकी अम्मी और अब्बू के होश उड़ जाते हैं। काम्यार फौरन मौलवी साहब के पास पहुंच जाता है और कहता है कि मुझे आयरा से निकाह करना है, आप मेरे साथ आयरा के घर चलिए। मौलवी साहब भी मान जाते हैं और फौरन आयरा के घर पहुंच जाते हैं। आयरा के घर का दरवाज़ा खोलने नादिर आता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। इस पर काम्यार कहता है कि मैं आयरा से निकाह करने आया हूँ। ये कहकर काम्यार फौरन आयरा के घर के अंदर जाता है और मौलवी साहब को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। सामने इरफान साहब काम्यार और मौलवी साहब को देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि काम्यार तुम यहाँ क्या करने आए हो। इस पर काम्यार सबके सामने कहता है कि मैं आयरा से निकाह करने आया हूँ। ये सुनकर इरफान साहब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बेनिश फौरन फलक के पास जाती है और कहती है कि काम्यार आयरा से निकाह करने आया हुआ है, तुम जल्दी से जाकर आयरा को नीचे ले आओ। फलक फौरन आयरा के पास जाती है और इसे कहती है कि तुम्हारा काम्यार के साथ निकाह है। ये सुनकर आयरा बहुत खुश हो जाती है। फलक आयरा को तैयार करके काम्यार के पास ले आती है। आयरा दुल्हन के लिबास में नीचे आती है। काम्यार आयरा को शादी के ड्रेस में देखकर बहुत खुश होता है और आयरा काम्यार के पास बैठ जाती है। इरफान साहब मौलवी साहब से कहते हैं कि निकाह शुरू करें। मौलवी साहब काम्यार से पूछते हैं कि क्या आपको आयरा से निकाह कबूल है। काम्यार फौरन हाँ कह देता है। फिर मौलवी साहब आयरा से पूछते हैं कि आपको काम्यार से निकाह कबूल है। आयरा हाँ ही कहने वाली होती है। अचानक इरफान साहब अपने सीना पकड़ कर कहते हैं मेरा दिल बहुत दर्द कर रहा है, और ये कहते हैं इरफान साहब बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर आयरा स्टेज से उठ जाती है। इरफान साहब को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जब इरफान साहब को होश नहीं आता तो काम्यार और आयरा घबराते हैं और बिना निकाह मुकम्मल किए इरफान साहब को अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। उन्हें इमरजेंसी रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। डॉक्टर बाहर से आकर बताते हैं कि इरफान साहब को हार्ट अटैक हुआ है और उनके पास ज़िंदगी के बहुत कम दिन बाकी हैं। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। काम्यार फौरन अपने अब्बू सुहेल को कॉल करते हैं और बताते हैं कि इरफान साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप हॉस्पिटल आ जाइए। वो अपनी बीवी के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर बाद नर्स आकर बताती है कि इरफान साहब को होश आ गया है। आयरा और काम्यार इरफान साहब के कमरे में जाते हैं। इरफान साहब कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी आंखों से काम्यार और तुम्हारी शादी देख लूँ, लेकिन मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं। उसी वक्त सुहेल साहब आते हैं और इरफान साहब से कहते हैं कि मेरा वादा है कि मैं आयरा और काम्यार की शादी ज़रूर करवाऊँगा। अचानक उसी वक्त डॉक्टर आता है और कहता है कि इरफान साहब को घर ले जा सकते हैं। सब मिलकर इरफान साहब को घर ले जाते हैं। इरफान साहब काम्यार से कहते हैं कि कल तुम्हारा और आयरा से का निकाह अपने हाथों से कराऊंगा। ये सुनकर काम्यार अपने घर चला जाते हैं और बिस्तर पर जाकर सो जाता है। और रात को काम्यार को आयरा की कॉल आती है कि इरफान साहब के आखिरी वक्त है। काम्यार फौरन उनके घर पहुंचता है। इरफान साहब के हाथ से काम्यार और दूसरे हाथ से आयरा के हाथ पकड़ कर कहते हैं मेरे मरने के बाद तुम आयरा को कभी अकेला मत छोड़ना। ये सुनकर इरफान साहब की आंखें बंद हो जाती हैं। यह देखकर आयरा बहुत ज़्यादा रोती है और काम्यार आयरा को चुप करवाता है। और इरफान साहब की वफ़ात के कुछ महीने बाद काम्यार आयरा को कॉल करता है और कहता है कि मैं इरफान साहब की आखिरी ख्वाहिश पूरे करने के लिए तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आयरा बहुत खुश होती है। निकाह के वक्त दोनों एक साथ कहते हैं हमें निकाह कबूल है, और उनका निकाह हो जाता है। इसके बाद काम्यार और आयरा इस्लामाबाद हनीमून पर चले जाते हैं। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।